What is meant by temperature and heat? Question mark, explain it. सबसे पहले मेन हेडिंग टेम्परेचर एंड हीट, उसके बाद हमने हेडिंग डालनी है टेम्परेचर की और टेम्परेचर की डेफिनेशन करनी है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना शदीद गर्म या कितना शदीद ठंडा होता है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। तो टेम्परेचर अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इसके साथ आप बिल्कुल इसके बिल्कुल आगे जो है आप यूनिट लिख लें, यूनिट की हेडिंग डाल के। इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन। आपने सुना होगा सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, ये तीनों टेम्परेचर मेजर करने के यूनिट हैं। इनमें से सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए टेम्परेचर का तो आपने ये 2 लाइन्स लिखने के बाद यूनिट की हेडिंग डाल के लिख देना है इट्स यूनिट इज केल्विन। अभी इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी बेशक लिख लें यूनिट की हेडिंग डाल के इट्स यूनिट इज केल्विन। नंबर 1 हेडिंग हमारे पास टेम्परेचर, उसके बाद नंबर 2 हेडिंग है हमारे पास हीट। हीट की डेफिनेशन हमने करनी है जिसमें हमने बताना है हीट एनर्जी की एक किस्म है और वो हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब ट्रेवल करती है जब दोनों बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस हो और दोनों बॉडीज आपस में थर्मल कांटेक्ट में हो। थर्मल कांटेक्ट क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये हीट की हेडिंग है, सेकंड हेडिंग, और ओवरऑल ये हीट की डेफिनेशन है। और इसके बिल्कुल साथ आपने एंड में खुद से लिखना है यूनिट की हेडिंग, क्योंकि ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है अक्सर। इट्स यूनिट इज जॉल या इट्स एसआई यूनिट इज जॉल। हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था एनर्जी बेसिकली वर्क डन होती है, वर्क डन का यूनिट जॉल होता है। तो हीट एनर्जी की किस्म है इसलिए इसका यूनिट भी जॉल है। डेफिनेशन के बाद एंड में लिखना है इट्स यूनिट इज जॉल। ये हमारे पास होगी हेडिंग नंबर 2। हेडिंग नंबर 3 जो है वो हमने टॉप पे 169 पेज पे टॉप पे खुद से लिखी थी, जो कि हमारे पास थी थर्मल कांटेक्ट की। तो अब हेडिंग डालेंगे थर्मल कांटेक्ट और ये मैंने लिखवाना है, आप लिखें व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर जॉइंट टुगेदर। When two bodies at different temperature are joined together, then they are said to be in thermal contact. When two bodies at different temperature are joined together, then they are said to be in thermal contacts. जब दो बॉडी मुख्तलिफ डिफरेंट टेम्परेचर पे मौजूद हों और उनको आपस में जोड़ दें हम, तो डिफरेंट टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट जब ज्वाइन हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट। थर्ड हेडिंग थर्मल कॉन्टैक्ट की थी। उसके बाद फोर्थ हेडिंग आपने एग्जाम्पल की करनी है। टू स्टोर से स्टार्ट होगी एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल आपकी जाएगी रूम टेम्परेचर तक। रूम टेम्परेचर, यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स की हेडिंग डाल सकते हैं जिसमें कुछ थर्मल कॉन्टैक्ट्स की एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें बताया गया है कि आइस को स्टोर करने के लिए, आइस का जो बड़ा ब्लॉक होता है उसको स्टोर ज़्यादा तक देर तक करने के लिए उसको किसी कपड़े से लपेट दिया जाता है या किसी वुडन ब्लॉक के अंदर बंद कर देते हैं ताकि एटमॉस्फेयर